हेलो बच्चों, आ लेटर टू गॉड से वर्ड मीनिंग कर रहे थे, तो उसमें आगे वर्ड मीनिंग देखते हैं। रिजेंबल। रिजेंबल मीन्स होता है टू लुक लाइक, यानी मिलता जुलता। ठीक है, टू लुक लाइक, मिलता जुलता। फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स मीन्स होता है, फ्रोजन मीन्स फ्रीज से बना है। फ्रीज मीन्स होता है फ्रीज का फ्रीज। फ्रीज मीन्स होता है जमना। ठीक है, तो फ्रोजन पल्स माने जमे हुए मोती। जमे हुए मोती, पल्स मीन्स होता है मोती, तो फ्रोजन पल्स यानी जमे हुए मोती। यानी हेलस्टोन, जो ओले होते हैं, जमे हुए मोती मतलब वो जो ओले वहाँ पे है, उन ओले के बारे में बात की गई है। फ्रोजन पल्स। रिमेन्ड मीन्स होता है लेफ्ट आउट, बची हुई। रिमेन मीन्स रहना, रिमेन्ड उसकी सेकेंड फॉर्म है। रिमेन्ड मीन्स लेफ्ट आउट, बची हुई। डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड मीन्स होता है, डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर दिया। प्लेग मीन्स होता है कैलेमिटी, यानी विपत्ति, आपदा जिसे कहते हैं कैलेमिटी। लोकस्ट। लोकस्ट मीन्स होता है डेस्ट्रक्टिव विंग्ड इंसेक्ट्स, यानी टिड्डियों का दल, जो मतलब डेस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी जिनसे क्या होता है, विनाश जो करते हैं, नुकसान करते हैं। विंग्ड इंसेक्ट ना ऐसे इंसेक्ट जिनपे विंग्ड होते हैं, यानी पंख होते हैं। ऐसे इंसेक्ट जिनमें पंख होते हैं और डेस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी वो विनाश करते हैं, नुकसान करते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकस्ट, यानी टिड्डी, टिड्डियों का दल। ठीक है। सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स होता है लोनली या एग्जिस्टिंग अलोन, एकांत। सॉलिटरी मीन्स होता है एकांत। अपसेट। अपसेट मीन्स होता है अनहैप्पी, यानी जो दुखी हो। इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है टॉट, सिखाया हुआ। कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स होता है हार्ट, यानी अंतःकरण या हृदय, है ना। डे ब्रेक। डे ब्रेक मीन्स होता है डॉन, DAWN, डॉन। डॉन मीन्स सवेरा, यानी जिसको तड़के सुबह बोलते हैं कि मैं तड़के सुबह वाली गाड़ी से दिल्ली चला जाऊंगा या अपने घर चला जाऊंगा। तड़के ना डे ब्रेक, जब सुबह उषा काल का जो समय होता है उसको बोलते हैं डॉन, सवेरा, राइट। पीसोज। पीसोज मीन्स द करेंसी ऑफ फिलीपींस एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, यानी जो लैटिन अमेरिकन देश हैं या जो फिलीपींस देश हैं, उनकी जो करेंसी होती है, उनकी जो मुद्रा होती है, उसको बोलते हैं पीसोज। नेक्स्ट इज स्टैम्प। स्टैम्प मीन्स होता है पोस्टेज स्टैम्प, यानी डाक टिकट। मेल बॉक्स मीन्स होता है लेटर बॉक्स, राइट। कैरियर मीन्स होता है एन ऑक्यूपेशन, एक जो व्यवसाय होता है, काम धंधा। ठीक है। और एमिएबल। एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, अ गुड टेम्पर्ड, जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, ये जो फ्रेंडली होता है, उसको बोलते हैं एमिएबल, राइट। टैपिंग। तो टैपिंग मीन्स होता है हिटिंग समथिंग क्विकली एंड स्लाइटली, यानी किसी चीज़ को तेज़ी से और धीरे धीरे, सॉरी हल्के से। क्विकली माने तेज़ी से, लाइटली मीन्स हल्के से हिट करना, यानी थपथपाना, इसका मतलब हो थपथपाना। ठीक है। टैपिंग। कमेंटेड। कमेंटेड मीन्स होता है रिमार्क्ड, रिमार्क्ड यानी टिप्पणी की, राइट। करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है राइटिंग लेटर, यानी पत्र व्यवहार। जो करस्पॉन्डेंस यानी जो पत्राचार किया जाता है, पत्र भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, उस तरह से। एविडेंट। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, यानी प्लेन या ऑब्वियस, यानी ऑब्वियसली बोलते हैं ना, ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से, उससे ऑब्वियस से बना ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। ऑब्वियस में स्पष्ट, यानी एविडेंट। चलिए आगे देखते हैं। गुडविल। गुडविल मीन्स होता है बच्चों सद्भावना। गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, यानी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल फीलिंग और एटीट्यूड, यानी कैसा एटीट्यूड,
ऐसा एटीट्यूड जो फ्रेंडली हो या हेल्पफुल हो, उसको बोलते हैं सद्भावना, अच्छी भावना, गुडविल। स्टक मीन्स होता है रिमेन्ड फिक्स, जो डटा रहा, चिपका रहा, इस तरह से। स्टिक मीन्स होता है चिपकना, डटना। तो स्टक माने रिमेन्ड फिक्स, जो डटा रहा। रिजोल्यूशन मीन्स होता है डिटर्मिनेशन, निश्चय करना। एम्प्लॉयज़ मीन्स होता है एम्प्लॉयज़ मीन्स क्या होता है, जो वो होते हैं क्या, एम्प्लॉय, कर्मचारी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ मीन्स यहाँ पे असिस्टेंस यानी सहायक या कर्मचारी, है ना। ऑब्लाइज मीन्स होता है ग्रेटिट्यूटेड मैंने आभार किया, ग्रेटिट्यूड करना, ऑब्लाइज करना, किसी का एहसान मंद होना, आभार प्रकट करना। चैरिटी मीन्स होता है द वॉलंटरी गिविंग ऑफ मनी टू दोज इन नीड, यानी वॉलंटरी गिविंग ऑफ मनी यानी पैसा उन लोगों को मनी देना जो वॉलंटियर माने स्वेच्छा से पैसा देना, टू दोज उन लोगों को, इन नीड जो ज़रूरत में होते हैं, यानी ज़रूरतमंद लोगों को अपनी इच्छा से मनी देना, उसको बोलते हैं चैरिटी। दान करना, परोपकार करना, परोपकार, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ एक मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। कंटेनिंग मीन्स होता है हैविंग, रखते हुए। कंटेनिंग मीन्स होता है हैविंग, रखते हुए। फिर है फॉलोइंग मीन्स कमिंग, आने वाले। अपबीट मीन्स होता है स्लाइटली, थोड़ा सा। यूजुअल मीन्स होता है कॉमन यानी सामान्य, हमेशा की तरह। कंटेनमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन यानी संतोष। और स्लाइटेस्ट मीन्स होता है अपबीट यानी जरा सा भी। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है फेथ या विश्वास, आस्था, कॉन्फिडेंस है ना, विश्वास या आस्था। डिनाइड मीन्स होता है डिक्लेयर्ड अनट्रू यानी अस्वीकार किया। रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो माने उसकी जो ब्रो थी यानी उसकी जो भौं थी, है ना, या उसका जो माथा था उस पर रिंकल आ गई है। रिंकल माने झुर्रियाँ आ गई, शिकन आ गई है। तो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो माने होता है माथे पर शिकन डालते हुए। स्ट्रेचिंग हिज फोरहेड, है ना, स्ट्रेसिंग हिज फोरहेड यानी उसके माथे पर शिकन आना, स्ट्रेस आना, माथे पर बल पड़ना, ठीक है। और बंच मीन्स होता है ग्रुप, समूह। बंच मीन्स क्या होता है, ग्रुप या समूह, राइट। और क्रुक्स मीन्स होता है डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है, डिसऑनेस्ट पीपल। डिसऑनेस्ट पीपल यानी जो बेईमान लोग होते हैं, चोर और बेईमान लोग। बोलता है ना द पोस्ट ऑफिस, लंचो बोलता है ना, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रुक्स यानी वो बदमाशों का एक गिरोह है, बदमाशों का समूह है। तो क्रुक्स मीन्स होता है क्या, बदमाश, डिसऑनेस्ट पीपल, बदमाश लोग, ठीक है बच्चों। वर्ड मीनिंग आप कितना भी कर लो वो तब तक आपको लर्न नहीं होंगी जब तक आप उनका यूज़ इन योर ओन सेंटेंस नहीं करोगे, यानी अपने वाक्य में जब तक प्रयोग नहीं करोगे, जब तक सेंटेंस बना के नहीं पढ़ोगे, है ना, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में वर्ड मीनिंग जितना मैं दे रहा हूँ उनको आप लिख लीजिए। अगली बार से क्या करते हैं, सीधे मैं आपको पैराग्राफ बताऊंगा, पैराग्राफ में जो वर्ड मीनिंग आएंगे उसको मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा, उस हिसाब से आप उनको नोट कर लेना इस तरह से, क्योंकि आपको ऐसे याद नहीं होंगे, लेकिन आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा जो मैंने किया है, ठीक है बच्चों। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी इसको सीरियसली किया करें, सिंसियर होकर के घर में काम किया करें, ठीक है ना, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं घर से, है ना, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो अगली बार से हम ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे, हम सीधे पैसेज लेंगे, पैसेज को मैं आपको समझाऊंगा, उससे रिलेटेड कंप्रिहेंशन करेंगे, कंप्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब आपको जो वर्ड मीनिंग याद होंगे, ठीक है। जैसे क्रुक्स कहाँ पे आ गया इसका ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है, बंच कहाँ पे आया, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कैसे आया,
है ना, कंटेनिंग कहाँ पे आया, ओब्लाइज कहाँ पे आया, चैरिटी कहाँ पे आया। तो ऐसे में आपको याद, जैसे आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं दूंगा। और क्वेश्चन आंसर मतलब मैं बुक से ही करा दूंगा सीधे, हेल्पिंग बुक जो होती है, आपको केवल समझना है, समझा के कराऊंगा बेटा, ठीक है। वैसे तो आप भी कर दोगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, तो समझा के आपने समझ के आपने उनके आंसर करने हैं, चैप्टर करना है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं दूंगा, सीधे मैं आपको पैराग्राफ कंप्रीहेंशन समझाऊंगा टेक्स्ट बुक से, ठीक है। उसको आप समझ के करेंगे, राइट। तो आप भी मेहनत कीजिए, जिस तरह हम अपने लिए, आपके लिए टाइम निकालते हैं, तो आपको भी अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा हमारा साथ देना है, ठीक है बच्चों। चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ओके। इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए, गुरु दक्षिणा के रूप में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, है ना, आप पढ़िए ज़रूर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।